जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर प्रभाकर माचवे जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। प्रभाकर माचवे जी से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसी के साथ आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। हिंदी साहित्य की टेस्ट सीरीज है और यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, अपनी तैयारी में लग जाना है। और प्रभाकर माचवे जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की प्रभाकर माचवे जी का जन्म यहाँ पर पूछा है कि किस काव्यधारा के कवि हैं, ये आपको बताना है। प्रभाकर माचवे किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर है 1 और 1 का सही आंसर क्या होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। इनका जो काव्यधारा है, किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो प्रयोगवाद आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाकर माचवे का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। देखिए, जन्म कब हुआ, तो 1917 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ये पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर ग्वालियर मध्य प्रदेश MP में इनका जन्म हुआ था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्रभाकर माचवे का जन्म कब हुआ, ये बताने हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 3 है। अब भी आपके लिए बताया था, प्रभाकर माचवे जी का जन्म हुआ था 1917 में, यानी कि विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। प्रभाकर माचवे ने स्नातकोत्तर की उपाधि किस विषय से प्राप्त की थी। इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि, ये बताना है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महत्वपूर्ण है और बिल्कुल सही राइट आंसर है हिंदी, आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर C आपका सही आंसर होगा। प्रभाकर माचवे की कविताएं अज्ञे के किस तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं। प्रथम तार सप्तक या फिर तृतीय सप्तक में या द्वितीय सप्तक में, चतुर्थ सप्तक में। तो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है और 5 का सही आंसर आपका यहाँ पर होगा कि प्रभाकर माचवे की जो कविताएं हैं अज्ञे के प्रथम तार सप्तक में प्रकाशित हुई हैं। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तार सप्तक की योजना का विचार सबसे पहले किसे आया। तार सप्तक की योजना का विचार सबसे पहले किसको आया था। अज्ञे, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। तो क्वेश्चन नंबर अपना 6 है और 6 का राइट आंसर है प्रभाकर माचवे। विकल्प नंबर B आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, इनमें से कौन सी काव्य रचना प्रभाकर माचवे की नहीं है। नहीं पूछा है मैपल, स्वप्नभंग या अमूला, मेरा घर या जहाँ शब्द हैं। ये आपको बताना है। प्रभाकर माचवे की काव्य रचना नहीं है, तो आपका सही आंसर है अमूला मेरा घर। विकल्प नंबर C आपका सही आंसर होगा। खरगोश के सींग निबंध किसका माना है जाता है, ये आपको बताना है। खरगोश के सींग निबंध किसका है। जगदीश चंद्र माथुर, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, नेमिचंद्र जैन। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर विकल्प नंबर B यानी कि प्रभाकर माचवे आपका सही आंसर होगा। प्रभाकर माचवे का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। इनका प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है प्रभाकर माचवे जी का। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 9 है और 9 का राइट आंसर है यहाँ पर। इनका प्रथम उपन्यास पूछा है तो परंतु इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रभाकर माचवे का प्रथम उपन्यास परंतु का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है इसका प्रकाशन। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 का राइट आंसर आपका परंतु उपन्यास का आपके लिए बताना है प्रकाशन वर्ष कब हुआ। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 1952 ईस्वी आपका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रभाकर माचवे का नहीं है पूछा है आपसे, तो नहीं है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर। 11 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है भारती के सपूत, आपका D राइट आंसर होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही D जिन्होंने नहीं बताया है उनका सही आंसर होगा। किस लिए उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। किस लिए उपन्यास है ए और इसका प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है, क्या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 का राइट आंसर बताना है 1972, 1973, 1974, 1975। तो किस लिए उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1975 यानी कि विकल्प नंबर आपका D यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रभाकर माचवे का यात्रा संस्मरण कौन सा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 का राइट आंसर है तूफानों के बीच, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, कितना अकेला आकाश या गोरी नजरों में हम। प्रभाकर माचवे का प्रथम संस्मरण इनका
संस्मरण बताना कि प्रभाकर माचवे का यात्रा संस्मरण है, कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है गोरी नजरों में हम, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 14 है, गोरी नजरों में हम यात्रा संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है, बताइए। गोरी नजरों में हम यात्रा संस्मरण है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा है आपसे, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि 1969 ईस्वी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 15 है, एक कुत्ते की डायरी नामक व्यंग्य रचना किसने लिखी है? ये व्यंग्य रचना मानी जाती है एक कुत्ते की डायरी, बताइए किसने लिखी है? हरिशंकर परसाई, प्रभाकर माचवे, त्रिलोचन, मुक्तिबोध। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है प्रभाकर माचवे, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इनमें से कौन निबंध प्रभाकर माचवे का है? कौन सा निबंध, ये आपको बताना है। त्रिशंकु, आत्मनिपद, या फिर बेरंग, या पश्चियंती, ये आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध प्रभाकर माचवे का है, पूछा है। तो आपका यहाँ पर बेरंग जो है विकल्प नंबर 3, विकल्प नंबर सी वह आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि लापता उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? लापता उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर पूछा है 17, और 17 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि 1984 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18 है, तार सप्तक के लोकप्रिय कवि प्रभाकर माचवे का निधन कब हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 का सही आंसर है इनका निधन हुआ था कब? 1991 ईस्वी में, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। प्रभाकर माचवे का जन्म कब हुआ था? 1917 को इनका जन्म हुआ था ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इनकी कविताएं जो है आगे के किस सप्तक में संकलित हैं? तो प्रथम तार सप्तक में संकलित हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपन ने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देके प्रभाकर माचवे जी से संबंधित। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। और सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए यहाँ पर बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज भी करवाई जाती है, सप्ताह में 2 दिन फ्री टेस्ट सीरीज होती है, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।